नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उन्नाव जिले के परम पूज्य श्री प्रशांत प्रभुराज जी महाराज ने आज राष्ट्रीय न्यूज चैनल टुडे 24 न्यूज पर अपनी बात रखते हुए बताया कि लोकसभा इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अन्नू टंडन जी के नक्षत्र लोकसभा चुनाव में जीत के लिए आसार दिख रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी सच्चिदानंद साक्षी महाराज के ग्रह योग उनके विपरीत है और इसीलिए हार का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। सारे पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर चुके हैं और उन्होंने जनसभाएं भी मौजूद कर दी है, चालू है इनकी जनसभाएं। हम वहीं आज सनातन धर्म में एक ज्योतिषाचार्य हैं जिनके विदेशों तक उनके नाम के चर्चे रहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सत्य पाई जाती है। आज वहीं हम उन्नाव की धरती पे, उनका जन्मस्थली है, क्या कहते हैं उन्नाव की धरती के बारे में, आइए जानते हैं। सर, उन्नाव का चुनाव है लोकसभा का जी, क्या कहना चाहेंगे किस पार्टी का, और क्या समीकरण निकल रहे हैं और क्या ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली नहीं निकाली जा रही? पार्टी के हिसाब से हम कुंडली नहीं निकाल रहे हैं, हम व्यक्ति के हिसाब से आपको बता सकते हैं जी, है ना। व्यक्ति के हिसाब से जो 3 कैंडिडेट हैं जी, एक कौन है, साक्षी महाराज जी, भाजपा से साक्षी महाराज जी हैं, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन जी हैं और बसपा से अशोक पांडे जी। इन तीनों की जो योग चल रहा है इस समय, इसमें सबसे प्रबल योग इस समय अन्नू टंडन का चल रहा है जी, ज्योतिष गणना से। सर, योग की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक योगी मोदी का चल रहा है, अयोध्या मंदिर भी प्लस है जी, तो गांव की जनता उसमें भी खुश है, आधा राशन लेती है और खुश है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो राशन लेती रहे, अयोध्या मंदिर भी सब प्लस है, तो सब कुछ होने के बाद हम व्यक्ति विशेष की कुंडली की बात कर रहे हैं। जी जी, जब मोदी जी आए थे, तब योगी जी आए थे, उस समय सपा का भी बहुत बोलबाला था जी, बिल्कुल, और उस समय कोई ये नहीं कह सकता था कि सपा हार जाएगी, परंतु जिसको सिंहासन अपने लिए चुन रहा है उसको हम आप रोक सकते नहीं है। बिल्कुल, हम ऊपर वाले की इच्छा की बात कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं। गणनाएं क्या कह रही है, ज्योतिष क्या कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है, हम वो बता रहे हैं। जिस विषय में हम जाने जाते हैं जी, जिस विषय में लोग हमारे आपके दूर दूर तक चर्चे हैं इस बात की, विदेशों की आपने भविष्यवाणी करी, वो भी सत्य निकली, सूत्र बताते, तो क्या लग रहा है सब उन्नाव के बारे में? उन्नाव के बारे में यही लग रहा है कि ज्योतिष यही कह रही है कि अन्नू टंडन की संभावना ज्यादा है, और क्षेत्रीय लोगों का कहना है जी कि साक्षी महाराज निकल रहे हैं, तो कहाँ तक ज्योतिष का हम लोग माने, या हमारा चैनल पुष्टि इसकी तो नहीं करता, लेकिन क्या माने, ज्योतिषों की माने, या फिर जो धरातल पे है वो माना जाए? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप तो सब जगह जाते हैं जी, बिल्कुल, हम तो बस प्रभु के आश्रम में और अपने भगवान की भजन में रहते हैं, हम और कुछ नहीं जानते हैं। जो हमको इंडिकेट परमात्मा की तरफ से होता है वो हम जानते हैं। अन्नू टंडन जी का लग रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि 100% बिल्कुल। क्या लगता है सांसद प्रतिनिधि जो सांसद रहे हैं, साक्षी महाराज जी पूर्व में भी रहे हैं, 2 बार रहे, उनके कार्य शैली क्या रही है, इस बात की तो हम बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे आपसे। क्या लगता है उनके बारे में, क्या उनकी कुंडली कहती है? उनके जब तक योग अच्छे थे तब तक वो चल रहे थे, हम बता तो रहे हैं। उनके योग जो है इस समय शनि उनके विपरीत है जी, तो और उनका तो कहना है हम तो जीत रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो अलग चीज है। हम जिंदगी में कभी सांसद नहीं बन सकते, हमारी कुंडली कह रही है। आप हमको चुनाव लड़ा दो, हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि मेरी कुंडली कहती है कि आप कभी भी सांसद नहीं बनेंगे, आप भजन करते रहिए, संत बने रहिए। 13 मई को, आगामी 13 मई को चुनाव है जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से, आपके क्या विचार? क्षेत्र की जनता को तो सबसे पहले कल परशुराम जयंती है, और परशुराम जयंती के लिए उत्सव मनाइए। ओम रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, ओम परुष हस्ताय नमः। इस मंत्र का 108 बार ब्राह्मण जो हैं गायत्री जाप करने वाले, जनेऊ धारण करने वाले, वो ब्राह्मण जी बिल्कुल जो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने घर में उनका जन्मदिन मनाएं और गाय को भोजन कराएं, नगर में प्रसाद बांटें, रात में अपने घर में दीपक जलाएं, ऐसा उत्सव करें, मंगल होगा, उनका कल्याण होगा और नगर के लोगों को प्रसाद बांटें जी। 13 मई के चुनाव के लिए क्या क्षेत्रीय जनता से अपील करेंगे, क्योंकि आपका जन्मस्थली भी और साहित्यिक धारा की धरती कहलाती है? जी जी, हम ये कहना चाहेंगे कि नगर के सभी लोग इसको उत्सव की तरह मनाएं जी, और जाकर वोट डालें, ताकि बाद में वो शिकायत ना करें कि